हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री सा विजुअल आर्ट गैलरी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कुछ महत्वपूर्ण कलाकारों की लिस्ट, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने कलाकारों के नाम, उनके जन्म और किस वर्ष उनको पद्मश्री से नवाजा गया, उनके वर्ष और किन किन चीज़ों में उन्होंने उपलब्धि हासिल की है, वो चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर रखा है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में जितने भी कलाकार हैं उनके डेट ऑफ बर्थ उनको सीक्वेंस में करने के लिए आता है। तो यहाँ पे मैंने इनके जन्म को भी मेंशन कर रखा है, तो इन सबको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, सारी चीज़ों को अच्छे से याद कर ले, क्योंकि पद्मश्री से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके पहले भी मैंने कई इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रखी है अपने चैनल में, तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ फ्रेंड्स इसे शेयर भी करते चलें, तो जिन स्टूडेंट्स को ये वीडियो नहीं मिली है वो उनको भी मिल जाएगी, काफ़ी उनको भी हेल्प होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सुधीर रंजन खास्तगीर। इनका जन्म हुआ है 1907 ईस्वी में और इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है 1957 ईस्वी में। और ये फ्रेंड्स मूर्तिकार, चित्रकार और कला शिक्षक के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। फिर है के हैबर। 1911 में इनका जन्म हुआ और 1961 ईस्वी में इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। और ये मुख्य रूप से माने जाते हैं चित्रकार, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे सुधीर रंजन खास्तगीर किस रूप में प्रसिद्ध माने जाते हैं, तो ऑप्शन में मूर्तिकार, चित्रकार, कला समीक्षक, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इनको आप नोट करते चलें और सही से एकदम अच्छे से सीक्वेंस में इसको नोट डाउन करें और अच्छे से इसको याद भी करते चले। ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जन्म भी मेंशन कर रखा है और साथ ही साथ इनके जितनी भी चीज़ों में इन्होंने प्रसिद्धि हासिल की है उसे भी। फिर नेक्स्ट है विनायक पांडुरंग कर्माकर। इनका जन्म हुआ है 1891 ईस्वी में और इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है 1964 ईस्वी में। और ये मुख्य रूप से माने जाते हैं मूर्तिकार। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है रविशंकर रावल। इनका जन्म हुआ है 1892 ईस्वी में और इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है 1965 ईस्वी में। और ये चित्रकार, कला शिक्षक, कला समीक्षक, पत्रकार और निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है मकबूल फिदा हुसैन। इनका जन्म हुआ है 1915 ईस्वी में। इनके बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये पैक ग्रुप के सदस्य माने जाते हैं, MF हुसैन। इनके अलावा सैयद हैदर रजा, HS गाडे, ये सब जो आर्टिस्ट हैं ये पैक ग्रुप के माने जाते हैं। फिर इनको 1966 ईस्वी में पद्मश्री से नवाजा गया था और ये मुख्य रूप से माने जाते हैं चित्रकार। फिर नेक्स्ट है NS बेंद्रे, जिनका पूरा नाम है नारायण श्रीधर बेंद्रे। इनका जन्म हुआ है 1910 ईस्वी में और पद्मश्री इन्हें प्राप्त हुआ है 1969 में और ये भी चित्रकार माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है सुकुमार बोस। इनका जन्म हुआ है 1912 ईस्वी में और इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है 1970 ईस्वी में और ये भी चित्रकार के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध आर्टिस्ट माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है राम कुमार। इनका जन्म हुआ 1924 ईस्वी में और इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है 1971, 1972, क्योंकि फ्रेंड्स कई जगह 1971 भी दिया हुआ है और 72 भी, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों मेंशन कर रखा है। तो 1971 और 72 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है और ये चित्रकार और लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट है वासुदेव S गायतोंडे। इनका जन्म हुआ 1924 ईस्वी में और इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है 1972 ईस्वी में और ये एक अमूर्त चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं और ये अमूर्त चित्रकार भी माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कृपाल सिंह शेखावत। इनका जन्म हुआ है 1922 ईस्वी में और इनको पद्मश्री से नवाजा गया है 1974 यानी 1974 ईस्वी में और ये चित्रकार, शिल्पकार और सेरामिस्ट के रूप में जाने जाते हैं।
और फ्रेंड्स कृपाल सिंह शेखावत की एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने राजस्थानी कला में पढ़ा होगा किशनगढ़ शैली में बनी ठनी। तो किशनगढ़ शैली की जो बनी ठनी पेंटिंग है उसे कृपाल सिंह शेखावत ने भारत का मोनालिसा कहकर इसे संबोधित किया है। कृपाल सिंह शेखावत के साथ राय कृष्ण दास, इन दोनों ने मिलकर बनी ठनी को कहा भारत का मोनालिसा। नेक्स्ट पॉइंट है रघुनाथ महापात्र, इनका जन्म हुआ है 1943 ईस्वी में और इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है 1975-1976 ईस्वी में। और ये मूर्तिकार, भारतीय वास्तुकार और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे हैं, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल की है मूर्तिकार और भारतीय वास्तुकार में। नेक्स्ट है गुलाम रसूल संतोष, इनका जन्म हुआ है 1929 ईस्वी में और इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है 1977 यानी 1977 ईस्वी में और ये चित्रकार और कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट है जहांगीर सबावाला, इनका जन्म हुआ है 1922 ईस्वी में और इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ है 1977 ईस्वी में और ये एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है एस.एच. रज़ा, जिनका पूरा नाम है सैयद हैदर रज़ा, इनका जन्म है 1922 ईस्वी में और इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है 1981 ईस्वी में। फ्रेंड्स इसको आप ज़रूर याद करते चले क्योंकि टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में और इसके अलावा जितने भी फाइन आर्ट के एग्ज़ाम होते हैं उनमें हर एक कलाकार को पद्मश्री से नवाजा गया, पद्म पुरस्कार उन्हें कब प्राप्त हुआ, तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँगी वो पद्म विभूषण और पद्म भूषण से लेकर आऊँगी। फिर अब इसके आगे पढ़ते हैं। सैयद हैदर रज़ा चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। फिर है गुलाम मोहम्मद शेख, इनका जन्म हुआ 1937 ईस्वी में और इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ है 1983 ईस्वी में 1983 और ये चित्रकार, कवि और कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शोभा सिंह, इनका जन्म हुआ है 1901 ईस्वी में और इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है 1983 में और ये चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। फिर है भूपेन खक्कर, इनका जन्म हुआ 1934 ईस्वी में और इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है 1984 ईस्वी में और ये भी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राम गोपाल विजयवर्गीय, इनका जन्म हुआ है 1905 ईस्वी में और इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है 1984 यानी 1984 ईस्वी में और ये चित्रकार, कवि और लेखक के रूप में जाने जाते हैं। फिर है विकास भट्टाचार्य, इनका जन्म है 1940 ईस्वी में और इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ है 1988 ईस्वी में और ये चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। और फ्रेंड्स विकास भट्टाचार्य के एक प्रसिद्ध जो इनकी चित्र श्रृंखला है वो है डॉल सीरीज़। इन्होंने गुड़ियों पे बहुत सारी चित्र श्रृंखलाएँ तैयार की है। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँगी, जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँगी काफ़ी वो इम्पॉर्टेंट होगी आपके लिए। तो मैं एक वीडियो विकास भट्टाचार्य की डिटेलिंग से भी बनाऊँगी। तो जो मेरी पहले वाली वीडियो के जिन लोगों ने नहीं देखा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारी वीडियो को आप ज़रूर देखें। और विकास भट्टाचार्य चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कपिला वात्स्यायन, इनका जन्म हुआ है 1928 ईस्वी में और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है 1990 ईस्वी में और ये मुख्य रूप से जानी जाती हैं कला समीक्षक के रूप में। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कपिला वात्स्यायन से एक क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कपिला वात्स्यायन किस रूप में प्रसिद्धि हासिल की है या फिर कपिला वात्स्यायन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर था कला समीक्षक। नेक्स्ट पॉइंट है कृष्ण खन्ना, इनका जन्म हुआ 1925 ईस्वी में और इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया 1990 ईस्वी में और ये चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है रणवीर सिंह बिष्ट, इनका जन्म 1928 ईस्वी में हुआ और इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ 1991 में। और फ्रेंड्स ये मुख्य रूप से माने जाते हैं चित्रकार, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने चित्रकला भी बनाया है और मूर्ति कला भी उन्होंने बनाई है, वो चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं। लेकिन फ्रेंड्स मुख्य रूप से प्रसिद्धि किसमें हासिल की है, तो
चित्रकार में हासिल की कि मूर्तिकार में हासिल की? तो कृष्ण खन्ना और रणवीर सिंह बिष्ट ये दोनों ही आर्टिस्ट चित्रकार माने जाते हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स को तैयार किया है। जैसे मैं अगर आपसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी एक चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्होंने प्रसिद्धि हासिल की है मूर्तिकार में। से राम किंकर बैज ये चित्रकार भी माने जाते हैं और मूर्तिकार भी माने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन्होंने प्रसिद्धि हासिल की है मूर्तिकार में। नेक्स्ट पॉइंट है अंजलि इला मेनन। इनका जन्म हुआ 1940 ईस्वी में और इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया 2000 ईस्वी में, और ये चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई। फिर है श्रीलाल जोशी। इनका जन्म हुआ 1931 ईस्वी में और इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ 2006 में, और ये भी एक आर्टिस्ट है यानी चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिव्या सोमा मैसे। इनका जन्म हुआ है 1934 ईस्वी में और इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है 2011 में। और फ्रेंड्स, जिव्या सोमा मैसे एक वर्ली आर्टिस्ट हैं, ये वर्ली आर्टिस्ट के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महासुंदरी देवी। इनका जन्म हुआ है 1922 ईस्वी में और इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है 2011 में। और फ्रेंड्स, ये मधुबनी आर्टिस्ट मुख्य रूप से मानी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे पद्मश्री से सम्मानित कुछ कलाकारों की लिस्ट जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इससे मेरी जितनी भी वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और आपकी एक भी वीडियो मिस नहीं होगी, जिससे आपके जितने भी टॉपिक हैं वो आपके क्लियर होते चलेंगे। और जो भी क्वेश्चंस पेपर मैं लेकर आती हूँ वो ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि फ्रेंड्स उसको सॉल्व करने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उनको आप नोट डाउन भी करते चले। तो फिर अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।